बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय श्री बालाजी फैशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं बंग आवाज। मैं हूं श्वेता पांडे। जो स्थिति बनी है आसनसोल नगर निगम की, वो काफी हैरान कर देने वाली है, काफी चिंताजनक है। जिनके हाथों में सौंपा है हमने शहर और शहर का विकास, वो खुद ही उलझे हुए हैं करने में आपसी वाद विवाद। अब ऐसे में क्या स्थिति होगी आसनसोल की? ऐसा पहली बार देखने को मिला आसनसोल नगर निगम की बोर्ड की बैठक में। इतनी अराजकता, लूट और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सवाल उठाया था सत्तासीन पार्टी के ही एक पार्षद रणवीर सिंह भरारा उर्फ जित्तू सिंह ने, और उनके प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया था कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों ने। गौर करने वाली बात यह है कि हमारे शहर के नुकसान की बात जब बोर्ड के सामने सत्तासीन पार्टी का पार्षद उठाता है, तो उसके साथ उसके ही पार्टी के लोग खड़े होना तो दूर, बैठक में बोलने तक नहीं देते, उल्टे उन्हें सो कॉज कर दिया जाता है पार्टी की ओर से। ऐसी खबरें आ रही हैं। अब बात करेंगे उस अराजक स्थिति की जो न सिर्फ आसनसोल नगर निगम के राजस्व को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि शहर को भी विकास की दिशा से कई दशक पीछे ले जा रहा है। आज देश के विकासशील शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और अन्य क्षेत्र जितनी तेजी से ऊपर उठ रहा है, आसनसोल शहर एक स्थान पर आकर रुक सा गया है। यहाँ अतिक्रमण हटाने के नाम पर फुटपाथ पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। तिरपाल और बांस के सहारे दुकान लगाकर अपने और अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुगाड़ करने वाले का रोजगार छीन लिया जाता है। लेकिन करोड़ों रुपए तिजोरियों में भरने के बावजूद भी बड़े बड़े व्यापारी कुछ सत्तासीन नेताओं के प्रभाव के कारण अवैध कब्जा करने के बावजूद भी बख्श दिए जाते हैं। लेकिन ये अब तक हो रहा था, लेकिन शायद अब नहीं होगा, क्योंकि शहर का प्रथम नागरिक आसनसोल के मेयर विधान उपाध्याय ने समझ लिया है कि गंभीर बीमारी का इलाज कड़वी दवा ही है। रानीगंज में स्थित 11 कारखानों के मालिकों को अवैध कब्जा करने के लिए नगर निगम ने कुछ महीने पहले ही जुर्माना लगाया था, नोटिस भेजा था। लेकिन कारखानों के मालिकों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जैसे ही मेयर ने अपनाया है कड़ा रुख, दिया 15 दिनों का अल्टीमेटम, तो मच गया है हड़कंप। अवैध कब्जाधारी इन व्यापारियों के बीच जा पहुंचे मेयर के पास और मामले में व्यवस्था करने की लगाई गुहार। लेकिन मेयर ने इस पर क्या जवाब दिया है, वो सुनाते हैं आपको। मीटिंग মানে ওদেরকে যে ভাঙার জন্য যেটা ভাঙার অর্ডার করা হয়েছিল বা যেটা ফাইন করা হয়েছিল সেটার ব্যাপারে আলোচনা করতে এসেছিল। টাইম চেয়েছে আরো কয়েকদিন, সেই টাইমটা দেওয়া হয়েছে। কত টাকা ফাইন করেছিলেন আপনারা? প্রচুর টাকা ফাইন হয়েছে। কোনো অ্যাপ্রোচ বলতে পারবো না। কতদিনের সময় দিয়েছেন আপনারা? এখন জাস্ট 15 ডেজের টাইম নিয়ে গেছে, যে 15 দিনের মধ্যে আমরা এই করে দিচ্ছি। इस मामले से जुड़ा एक और वाकया आपको बताना चाहूंगी। जब भी आसनसोल नगर निगम के मेयर के पास उनसे मिलने, अपनी फरियाद लेकर लोग पहुंचते हैं, तो अमूमन मीडिया से लोगों से सही जानकारी साझा करते हैं कि उन्होंने किस बाबत मेयर से मुलाकात की थी। पर इस मामले में कथनी और करनी में काफी अंतर दिखा व्यापारियों के। जी हाँ, व्यापारियों ने मेयर से मुलाकात की वजह बताई है मीडिया को, फैक्ट्री में पानी की किल्लत। पहले वो सुनिए किस तरह से पीठ दिखाते हुए जवाब दे रहे हैं, और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इस झूठ को किस तरह से मेयर ने मीडिया के सामने रखा है। हमारा किस लिए आना हुआ था? सब तो खड़ा पानी का यहाँ पर फैक्ट्री में पानी के लिए। कौन सा फैक्ट्री? हेलो, कौन सा फैक्ट्री में? सर फैक्ट्री में समस्या मोटा मोटी, बड़ा फैक्ट्री में है, छोटा फैक्ट्री में किसी में पानी नहीं है। पानी क्यों नहीं आ रहा? किस कारण से आ रहा है? कारण नहीं है, अब वहाँ पर पानी अड्डा का है, कॉर्पोरेशन का है नहीं। अड्डा छोटा पानी देता नहीं है, इसलिए हम लोग अप्लाई किए कि उसको छोटा फैक्ट्री में आप कॉर्पोरेशन से दीजिए पानी। इससे आप लोग को क्या सुविधाएं होंगी? पानी चाहिए फैक्ट्री में, पीने के लिए भी चाहिए, लोग पीनी चाहिए, सर पानी तो चाहिए ही, पानी तो कंपलसरी चीज़ है। क्या बात हुई मेयर साहब? बोला हम व्यवस्था करते हैं। ওরা বলছে জলও পাচ্ছেন, ওরা জলের জন্য ভুল তথ্য। ওখানে জামুরিয়াতে আমরা জল দিই, মন্ডলপুরে আড্ডা জল দেয়। দেখুন, একটা নিউজকে মানুষের কাছ থেকে মানে সত্যতা নিয়ে আপনাদের সাংবাদিকতা, যে কোনো সাংবাদিকতা হোক, সত্যতাটা যাচাই করে করা উচিত। একটু আগে যেমন একজন করছিলেন যে আগে দেখেছিলাম পরিষ্কার, এখন দেখছি খারাপ। তো মানুষকে সত্যটা তুলে ধরা উচিত। এটা আগেও খারাপ ছিল, এখনো আছে। সেটাকে ঠিক করার জন্য আমরা অলরেডি চেষ্টা করছি। शहर में स्थिति है अराजकता की। एक समय जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड था, वो आज सत्तासीन पार्टी के गोद में बैठे हुए हैं। शहर जिनके हाथों में सौंपा है जनता ने, वो आपस में नगर निगम की मासिक बैठक में उलझे हैं।
अधिकारियों का निकम्मापन कुछ ऐसा कि नागरिकों तक सेवा पहुंच रही है ना के बराबर। लोग खुद ही कुआं खोदकर अपने पानी पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि जनता को किस बात के लिए क्या जवाब दे, और यह स्थिति बनेगी ही क्योंकि जागरूक हो चुका है शहर का हर नागरिक, देश का हर नागरिक। तो सवाल उठेंगे ही। इसके सही जवाब नहीं मिलने पर जनता बौखलाएगी। नगर निगम के अध्यक्ष ने शहर में हो रही पानी की किल्लत पर दोषी ठहराया है डीवीसी को, लेकिन यह दोषारोपण कब तक? नागरिक सेवा मुहैया कराने का मुद्दा हो या आसनसोल शहर के विकास और कार्य से जुड़े टेंडर्स, होर्डिंग, पार्किंग, जमीन, हर क्षेत्र में घपला, घोटाला, अव्यवस्था। देखना यह होगा कि शहर के प्रथम नागरिक होने की जिम्मेवारी 2.5 साल बीतने के बाद भी क्या सही ढंग से निभा पाते हैं मेयर विधान उपाध्याय? क्या वे नकेल कसेंगे अधिकारियों की, पदाधिकारियों की? व्यापारियों को जुर्माना अता करने के लिए दिया गया है नगर निगम की ओर से 15 दिनों का अल्टीमेटम। इसके बाद क्या कदम उठाएंगे मेयर विधान उपाध्याय, या डाल देंगे फिर से इस मामले को ठंडे बस्ते में? वीडियो में इतना ही। अब आइए आपको दिखाते हैं आसनसोल और इसके आसपास की कुछ छोटी बड़ी खबरें फटाफट। आसनसोल के सीबीआई स्पेशल कोर्ट में शुरू हुई कोयला तस्करी की सुनवाई। जज राजेश चक्रवर्ती ने पूछा सरकारी वकील से किन धाराओं के तहत लगाए गए हैं आरोप। पीपी राकेश मुखर्जी ने दी जानकारी। ईसीएल कर्मी, निजी कंपनी और व्यक्तिगत है आरोप। इन 3 श्रेणियों में लगाई गई है अलग अलग धाराएं। कई धाराओं को आरोपियों के वकीलों ने दी चुनौती। उन्होंने बयान देने के लिए मांगा समय। न्यायाधीश ने तय की सोमवार को अगली सुनवाई। आरोप पत्र में है 50 आरोपी, 46 आरोपी थे कोर्ट में उपस्थित। आसनसोल नगर निगम मुख्यालय में मेयर विधान उपाध्याय ने की अपने चैम्बर में बैठक। निगम क्षेत्र में जलापूर्ति को लेकर हुई चर्चा। चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, एमएमआईसी गुरदास चैटर्जी, सुब्रत अधिकारी, कमिश्नर राजू मिश्रा, बोरो चेयरमैन, नगर निगम के अधिकारी थे शामिल। दामोदर में पानी कम होने के कारण हो रही समस्या, निर्माणाधीन आईजी की भी हुई समीक्षा। कोलकाता से आए अधिकारी हुए शामिल। डामरा, भूताबुड़ी, कालाझड़िया से बढ़ाई जाएगी जलापूर्ति। মিটিংয়ে জলের জন্য ডাকা হয়েছিল। জল যেগুলো আমাদের আইজিগুলো যেগুলো কাজ চলছে সেগুলো এমইডিকেও ডেকেছিলাম, আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা ছিল, আমাদের বড় চেয়ারম্যানদেরকেও ডাকা হয়েছিল, সবাইকে ডাকা হয়েছিল। মিটিংটা করে কদিনের মধ্যে ওরা করতে পারবে, মাসের মধ্যে, যেটা ডিসেম্বরে টাইম দেওয়া হয়েছিল। তো এটা 3টে আইজি জানুয়ারির মধ্যে ওরা কমপ্লিট করে দিচ্ছে। আরও 2টো যেটা আইজি আছে সেটা মার্চের মধ্যে করবে। তো সেটাই তাড়াতাড়ি যাতে করা যায় তার ব্যবস্থা। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मिला मेयर विधान उपाध्याय से। सौंपा 15 सूत्री मांगों का ज्ञापन। अध्यक्ष रोहित खेतान ने दी जानकारी। रानीगंज की मूलभूत समस्याओं पर ध्यान आकर्षित किया गया मेयर का। सड़कों की बदहाल स्थिति, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, सियारसोल क्षेत्र में नई हटिया और रानीगंज में टाउन हॉल बनाने की हुई मांग। बंगालियों की सबसे पसंदीदा मिठाई है रसगुल्ला। दुर्गापुर में मामरा बाजार में मनोरमा स्वीट्स ने मनाया रसगुल्ला दिवस। दुकान के पास के गुजरने वाले राहगीरों को खिलाया गया रसगुल्ला। मनोरमा स्वीट्स ने बनाए हैं 15 तरह के रसगुल्ले। उपलब्ध थे शुगर फ्री रसगुल्ला भी। फिर होगी मुलाकात आसनसोल से जुड़े ऐसे ही मुद्दे के साथ। शहर का चाहते हैं विकास तो रहे जागरूक। सब्सक्राइब करें बंग आवाज, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, परिवार, सगे संबंधियों के साथ शेयर करें। नमस्कार।